हम आपके मीलाद पर आपकी बातें क्यों ना करें। आखिर वो बाप चुप कैसे रह सकता है कि जिस बाप के गले में रस्सी बांधकर उसके बेटे उसे कमर पर जो है कोड़े मारा करते थे, आखिर वो बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा का मीलाद क्यों ना मनाए। आखिर वो माँ कैसे खामोश रह सकती है कि जिस माँ को उकास के मेले में बेच दिया जाता था, अगर उसका शौहर दुनिया से चला जाए तो औलाद माँ को जो है विरासत में तकसीम किया करती थी। आखिर वो बहन घर में चुप करके कैसे बैठी रहे, वो मुस्तफ़ा का मिलाद क्यों ना मनाए कि उस वक्त ज़िल्लत का सबसे बड़ा इस्तिआरा बहनोई हुआ करता था। भाई अपनी बहनों के गले दबा देते थे कि कल कला कोई हमारा बहनोई ना करार दे दिया जाए। जो ग़ुलाम हैं कि जिन ग़ुलामों की पुश्तों पर वज़न लाद कर जाना जाता था कि कितना वज़न उठाया जा सकता है, वो ग़ुलाम आज कैसे खामोश रहे। आखिर वो भाई, आखिर वो मज़दूर तबका, आखिर वो पिसे हुए तबके तमाम के तमाम कैसे खामोश रहें कि जिनके सदक़े और तुफ़ैल उन्हें इज़्ज़तें मिली, उन्हें वक़ार मिला, उन्हें इज़्ज़त और शरफ़ के मसनद मिले। यकीन जानिए जिसको हुजूर का सदका मिला है फिर उसे ये रवा नहीं कि अल्लाह के शुक्र करने से बाज रहे, वो मुस्तफ़ा का मीलाद भी मनाए, मुस्तफ़ा का ज़िक्र भी करे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बतों के इजहार भी करे और फिर उस इजहार के साथ अपने रब का शुक्र अदा करके मुस्तफ़ा से मोहब्बत के इजहारिये पेश करे।